ए भैया, हमको लगता है ना, या तो हमारे अंदर कोई महान आत्मा बैठी हुई है जो मेरे घर वालों को दिखाई नहीं दे रही है, या तो हमें किसी का श्राप लग गया है। हम कोई बात ही सीरियस नहीं लेते, कोई चीज ही सीरियस नहीं लेते। मेरे घर वालों की एक ही ख्वाहिश है कि ये लड़की सीरियस हो जाए। मेरे घर वालों की एक ही मन्नत है कि ये लड़की सीरियस हो जाए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन मैं होती ही नहीं हूँ। बोर्ड का एग्ज़ाम था, पेरेंट्स और टीचर दोनों ने समझाया था कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, सीरियस लो, लेकिन मैंने नहीं लिया। फिर क्या था, मैं 4 सब्जेक्ट में फेल हुई। प्रिंसिपल ने बुलाकर पूछा कि 4 सब्जेक्ट में कौन फेल होता है। मैंने कहा इंसान ही होते होंगे, जानवर और भूत पिशाच तो पेपर देते ही नहीं हैं। हालांकि बहुत डांटे उस टाइम प्रिंसिपल साहब, लेकिन बाद में उन्होंने हमारे फेल होने को बहुत सीरियस लिया और फिर उनके स्कूल की रेपुटेशन खराब ना हो इसलिए उन्होंने जुगाड़ करा के हमें पास कराया। लेकिन मैंने सीरियस नहीं लिया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एक जगह लिखा हुआ था कि धूम्रपान निषेध है, लेकिन मैंने सीरियस नहीं लिया। मैं वहीं पी रही थी। पुलिस वाले आए, उठाकर ले गए, लेकिन फिर उन्होंने समझा बुझाकर हमें छोड़ दिया कि अगली बार अगर देखे वहाँ पे तो पक्का तुम्हें जेल में डाल देंगे, और लाके फिर वापस वहीं उतार। लेकिन मैं चाहती थी कि वो लोग 3-4 दिन मुझे जेल में रखें। आखिर हमारे घर वाले भी तो खिला खिला कर परेशान हो गए, कितना दिन बेचारे अकेले खिलाएंगे, जो कुछ राशन पताई बच जाती। खैर मैंने वो भी सीरियस नहीं लिया। उसके बाद हमने एक जॉब ज्वाइन की। वहाँ बॉस रोज कहता था टाइम से आओ, काम को सीरियस लो, लेकिन मैंने सीरियस नहीं लिया। वो मेरे को बार बार धमकी देता था कि अगर तुमने काम को सीरियस नहीं लिया तो मैं तुम्हारा परमानेंट प्रमोशन कर दूंगा, लेकिन मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। फिर एक दिन उसने सीरियस होके मुझे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया, लेकिन मैंने सीरियस नहीं लिया। लेकिन ये बात हमारे चाचा जी विधायक थे, उन्होंने सीरियस ले ली। फिर पता नहीं क्या हुआ, बॉस ने फिर हमें प्रमोशन देकर अपने कंपनी में रखा। हमारी लक्षणों को देख के हमारे फैमिली वाले अक्सर वर्षों से कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी नहीं होगी इन लक्षणों से, लेकिन मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। लड़के वाले मुझे देखने आए, मेरे लक्षण देखकर उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने सीरियस नहीं लिया। ये बात हमारे लेकिन ताऊ जी ने सीरियस ले ली। उन्होंने कहा कि हमारे खानदान की बेटी को कोई मना कैसे कर सकता है। वाह क्या सीन है। अब पता नहीं क्या हुआ है, लड़के वाले परेशान करके रखे हैं कि नहीं कब कर रहे हैं शादी, अब बताइए, हमें लड़की आपकी बहुत पसंद है। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूं।